ठीक है, एक बार बेटा बताते हैं हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम बात करते हैं इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट बचने के लिए सामने वाली पार्टी के पास क्या क्या राइट अवेलेबल है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बात करी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 31 दिसंबर से हमने बात स्टार्ट करी। हमने सिविल रॉन्ग किया, क्या किया, सिविल रॉन्ग किया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वोटिंग करी लेकिन हमें वोटिंग नहीं करने दी गई। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, हमने दो टर्म पढ़ी, इंजूरिया और दूसरा डैमनम। हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड पढ़े, एसेंशियल्स पढ़े हमने, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा क्या होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, तीसरा इसकी वजह से ये इफेक्ट होना चाहिए और इसके लिए आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा आपने अभी तक, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए पहला एसेंशियल, दूसरा एसेंशियल क्या था, लीगल राइट होना चाहिए, तीसरा एसेंशियल रेमेडी होनी चाहिए। ठीक है, अब कोर्ट कहता है कि चलो ठीक है, करी मैंने उन लोगों की जिन्होंने केस फाइल किया, ये तो वो बात थी जिन्होंने केस फाइल किया। ठीक है, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। पहले भी बताया था किसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। और ये जो डिफेंसेस हैं बेटा, ये हमेशा डिफेंडेंट को मिलते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये भी आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड दैट वेदर जनरल डिफेंसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लेंटिफ। नो, आंसर इज दीज डिफेंसेस आर ओनली यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ डिफेंडेंट। अब जिसके अगेंस्ट तुमने केस फाइल किया कि वो लाउड म्यूज़िक चला रहा था, या उसके होटल में सीलिंग फ़ैन गिर गया, या आपको वोटिंग नहीं करने दी गई, कोर्ट उसे भी तो कुछ चांस देगा ना, कोर्ट उसे भी तो कुछ चांस देगा कि तुम भी कुछ बोलो भाई। ठीक है, वो जो चांसेस हैं वो यहाँ पे हैं, ये वो चांसेस है बेटा, इसमें 7 to 8 चांसेस दे रखे हैं। अगर डिफेंडेंट का कोई सा भी काम, अगर डिपेंडेंट का कोई सा भी एक्ट इन 7 to 8 पॉइंट में फॉल करता है, अगर डिफेंडेंट का कोई सा भी एक्ट इन 7 to 8 एक्टिविटीज़ में फॉल करता है तो डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है, अदरवाइज नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर डिफेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जनरल डिफेंसेस होते क्या हैं, एक बार इसको बता देते हैं, पहले भी हमने लेमन लैंग्वेज में बताया। अ जनरल डिफेंसेस आर ए सेट ऑफ डिफेंसेस और एक्सक्यूजेस। क्या है, डिफेंस है और एक्सक्यूज़ हैं। ठीक है, क्या है, डिफेंस है और एक्सक्यूज़ हैं that you can undertake to escape liability in tort only if escape liability in tort only if actions have qualified a specific set of condition. क्या है, a specific set of condition that go attached with these defenses when the plaintiff brings an action against the defendant. क्या बोला इन्होंने, डिफेंसेस हैं, एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन
वो स्पेसिफिक सेट में होने चाहिए। हमने जो डिफेंडेंट को राइट दिया कि तुम अपने अगेंस्ट कुछ डिफेंसेस यूज़ करो, हमने उन डिफेंसेस को एक कैटेगरी में बाइंड कर दिया, हमने उनके बाहर एक सर्कल बना दिया है कि इवन इफ द डिफेंडेंट इज क्लेमिंग एनी कंपनसेशन देन द कंपनसेशन हैव टू बी देयर। ठीक है, सॉरी आई एम सेइंग डिफेंडेंट इज क्लेमिंग कंपनसेशन, आई एम सेइंग सॉरी बेटा, आई एम सेइंग अगर प्लेंटिफ कंपनसेशन क्लेम कर रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट एक्सक्यूज़ मांग रहा है, ठीक है, तो डिफेंडेंट को हमने एक लिमिटेड स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं हमने लिमिटेड स्कोप दिया हुआ है कि आप इतने लिमिट में क्या कर सकते हो, अपने लिए डिफेंडेंट डिफेंस मांग सकते हो, ठीक है। और अगर वो डिफेंसेस इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है बेटा हमारे वो डिफेंसेस जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, स्पेशली जो अगर हम बात करते हैं +2 के बाद वाले एग्ज़ाम्स की, ठीक है। पहले टर्म की बात करते हैं, वॉलेंटायर नॉन फेट इंजूरी। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया और द डिफेंस ऑफ कंसेंट, ये मेरे उन भाई बहन के लिए जो, चलो स्मोकिंग कौन कौन करता है, बहुत लोग करते होंगे, स्मोकिंग बहुत लोग करते हैं। सिगरेट का बॉक्स देखा है आपने, उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है, सिगरेट के ऊपर जो हम तंबाकू पान खाते हैं क्या लिखा होता है, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। दिखाया होता है ना, लंग्स की इमेज बनी हुई है, ज़्यादा वो सिगरेट पियोगे धुएं से लंग्स ख़राब हो जाएंगे, लंग्स को बचा के रखें, आपके परिवार की स्वास्थ्य की बात है, होते ना, फिर भी क्या करते हैं, सिगरेट तो पीनी है भाई। अब वो फैशन कह लो, ट्रेंड कह लो या ज़रूरत कह लो। क्वेश्चन इज, जब आपको पता है कि सिगरेट पीने से क्या होगा, लंग्स ख़राब हो जाएंगे, फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं ना। आप वॉलेंटरली अपनी मर्ज़ी से वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। आप वॉलेंटरली वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। 10 साल हो गए आपको सिगरेट पीते हुए, लंग्स ख़राब हो चुके हैं। 10 साल बाद आपने अब सिगरेट का बॉक्स देखा, अरे वाह इस पर तो लिखा था लंग्स ख़राब हो जाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। आप चले गए कंपनी के पास कंपनसेशन मांगने, भैया कंपनसेशन दो, सिगरेट पीने से लंग्स ख़राब हो गए हैं। तो क्या कंपनी आपको कंपनसेशन दे देगी? कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। कंपनी बोलेगी जब आप सिगरेट का बॉक्स खरीद रहे थे हमने तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्म क्या किया था, हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया सिगरेट ना पिएं। आपने तब भी पी, आपने अपनी मर्जी से वो एक्ट किया है। अब आप हमसे ये नहीं कह सकते कि आई नीड कंपनसेशन, ठीक है। ठीक है, सिगरेट खुद पीने गए थे तो अब हार्मफुल भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इंजरी, नॉट सूटेबल। आगे से सिगरेट पिए तो ये ध्यान रख लें कि जब लंग्स ख़राब होंगे तो कंपनसेशन के लिए कंपनी के पास नहीं जा सकते, ठीक है। अब बेटा इसका मेरा मेन फोकस ये था बताने का कि जब भी कहीं आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे ये काम करने से मेरे साथ ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आप फिर भी वॉलेंटारी का मीनिंग होता है वॉलेंटरी, ठीक है। वॉलेंटरीली क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं
तो उसके बाद आप किसी से भी कंपनसेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। द डिफेंस ऑफ कंसेंट, पहला डिफेंस जो डिफेंडेंट यूज़ करता है वो होता है डिफेंस ऑफ कंसेंट का, ठीक है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का दूसरा नाम डिफेंस ऑफ कंसेंट भी है, ठीक है। डिफेंडेंट क्या करता है, कंसेंट कहता है कि देखिए मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, मैंने उसे चीज़ें सारी बताई थी, बट फिर भी उसने एग्री किया है, तो ये क्या है, डिफेंस ऑफ कंसेंट। ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्या नहीं बनती, डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, जो LLM के बाद वाले बच्चे हैं, +2 के बाद ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, और आपको पता होगा कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉर्च है हमारी लॉ का, जो ऑलमोस्ट क्या करता है 14 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर अप करता है। सो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया पहला डिफेंस है जो डिफेंडेंट यूज़ करता है अपने फेवर में। वॉलेंटरली अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तब आप उसके लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक हमारी खुद की होती है, बट वी ट्राई टू ब्लेम अनदर पर्सन, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्लेंटिव की खुद की गलती होती है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन मांगते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब उसमें आप जाके अगर कंपनसेशन मांगते हैं डिफेंडेंट से, तो कोर्ट बोलेगा देखिए प्लीज़ आपने खुद एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, नाउ यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाती थी, इट्स ओके, लेकिन आज मैंने सोचा जैसे मैं अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ, मैं किसी एक अननोन पर्सन के घर में ट्रेसपास किया। इस ट्रेसपास की वजह से जो वहाँ पे उसका डॉग था वो मुझे देख के एग्रेशन में आ गया, उसने मुझे काट लिया। अब दवाई के बाद मैंने सोचा भैया मेरे को तो कुत्ते ने काट लिया है, चलो डू वन थिंग, लेट्स क्लेम फॉर कंपनसेशन। The court will say you are the actual wrongdoer. ट्रेसपास किसने किया, आपने किया, तो रॉन्ग डूअर कौन है, प्लेंटिफ है। और अब मुझे अगर किसी भी वहाँ के बंदे एनिमल ने या वहाँ पे किसी भी कोई वायर लगी हुई है, कोई भी ऐसा हार्मफुल आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जो मुझे हार्म पहुँचा रहा है, अब मैं कोर्ट के पास ये नहीं कह सकती जाके कि आई नीड कंपनसेशन फॉर दैट, बिकॉज द कोर्ट विल रिप्लाई प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। गलती किसकी है, प्लेंटिफ की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। बच्चे इनएविटेबल एक्सीडेंट का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोलेबल कह सकते हो आप। ऐसी एक्टिविटी बेटा जिसको आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, या ऐसी एक्टिविटी जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 31 दिसंबर को पार्टी करने से पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गई थी, एक होटल में लंच करने गई थी। उसके वहाँ पे क्या हुआ, मेरे फ्रेंड के ऊपर सीलिंग फ़ैन गिर गया, ठीक है। उस सीलिंग फ़ैन की वजह से क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को इंजरी आई, ठीक है। अब मैं कोर्ट के पास जब कंपनसेशन मांगने गई तो डिफेंडेंट ने एक प्ली ली। डिफेंडेंट ने बोला इट वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट, मीन्स अनएक्सपेक्टेड था वो। ऐसा एक्सीडेंट जिसको आपने बचाने की पूरी कोशिश करी, ऐसा एक्ट जिसको आपने रोकने की बहुत कोशिश करी, बट फिर भी वो एक्ट नहीं रुका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। सीलिंग फैन का गिरना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, जो ह्यूमन वर्क की वजह से हो रही है, आपने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो एक्ट नहीं रुका, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक इंडिविजुअल को इंजरी हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
पनिशमेंट ना लेके सिंपल कंपनसेशन भी दी जा सकती है। लेकिन बहुत बात क्या है, ऐसा एक्सीडेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं था और जिसे रोकने की आपने पूरी अपना एफर्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो होटल का ऑनर है वो ये भी प्ली ले सकता है कि जो हमारा होटल के कंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो इलेक्ट्रीशियंस है, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, ये सब अपना ड्यूटी रेगुलर करते हैं, ठीक है, रेगुलर करते हैं और उन्होंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है जिसकी वजह से ऐसा हो। वो अपनी ड्यूटी बहुत ही ऑब्लिगेटरी फॉर्म में फॉलो करते हैं। बट इफ़ एनी पर्टिकुलर एक्सीडेंट हैपन, तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, इट वॉज़ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट।